नवरात्रि ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। जब हम नवरात्रि का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में माता दुर्गा की शक्ति, भक्ति और साधना की छवि उभरती है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व बाहरी उत्सव से अधिक आंतरिक यात्रा है। ये हमें ये समझाता है कि हर मनुष्य के भीतर शक्ति का एक अद्भुत स्रोत है, जिसे पहचानना और जागृत करना ही वास्तविक साधना है। मनुष्य का जीवन भी नवरात्रि की तरह 9 चरणों में बटा हुआ प्रतीत होता है। बचपन से लेकर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक हर अवस्था में हम किसी न किसी रूप की देवी शक्ति को जीते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो माता के वात्सल्य का रूप देखता है। जब वो शिक्षा प्राप्त करता है तो सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है। जब वो संघर्ष करता है तो दुर्गा का साहस चाहिए होता है। जब वो धन संपत्ति की तलाश करता है तो लक्ष्मी की कृपा की कामना करता है। जीवन का हर मोड़ नवरात्रि की तरह है, जहां शक्ति के अलग अलग रूप हमारी राह दिखाते हैं। नवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि अंधकार और असुरता केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी रहती है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, अहंकार, ये सब आंतरिक महिषासुर हैं। जब हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो असल में हम ये संकल्प लेते हैं कि अपने भीतर के इन दानवों को जीतेंगे। साधना का अर्थ केवल दीपक जलाना या उपवास करना नहीं, बल्कि अपने भीतर का अंधकार मिटाना और प्रकाश को स्वीकार करना है। कहा जाता है कि शक्ति और शिव का मिलन ही संपूर्णता है। शक्ति के बिना शिव शव हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। ये हमें ये शिक्षा देता है कि पुरुष और स्त्री, विचार और कर्म, आत्मा और प्रकृति, ये सब मिलकर ही जीवन को पूर्ण करते हैं। नवरात्रि इसी संतुलन की साधना है। इन 9 दिनों की उपासना हमें ये भी याद दिलाती है कि जीवन में धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। हर दिन एक देवी के अलग रूप की साधना होती है। इसका संदेश ये है कि परिवर्तन एक क्षण में नहीं आता, साधना क्रमिक होती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में भी सफलता, शांति और आत्मज्ञान धीरे धीरे मिलता है। नवरात्रि हमें धैर्य, संयम और निरंतरता का पाठ पढ़ाती है। मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती हैं। कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, कभी अपनों से ही ठोकर मिलती है। लेकिन यदि हम माता दुर्गा की तरह साहस और धैर्य के साथ खड़े रहें तो कोई भी असुर हमें पराजित नहीं कर सकता। नवरात्रि हमें ये शक्ति देती है कि हम अपने संघर्षों को युद्ध भूमि न मानकर साधना भूमि मानें। भक्ति का वास्तविक अर्थ है समर्पण। जब हम माँ के चरणों में बैठते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे सामर्थ्य की सीमा है और उस सीमा से आगे वही शक्ति हमें संभालती है। यही समर्पण मनुष्य को शांति देता है। नवरात्रि हमें स्मरण कराती है कि स्त्री ही जीवन की आधारशिला है। माँ दुर्गा केवल पूजनीय नहीं, बल्कि हर स्त्री में विद्यमान है। हर बेटी, हर बहन, हर माँ शक्ति का ही रूप है। यदि हम स्त्री का सम्मान करते हैं तो हम शक्ति की उपासना करते हैं, और यदि हम स्त्री को आहत करते हैं तो हम स्वयं उस दिव्यता को आहत करते हैं जो संसार को चलाती है। इस पर्व का गहरा संदेश है, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटी लौ भी उसे मिटा सकती है। इसी तरह हमारे जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां हों, यदि विश्वास और साहस का दीपक भीतर जलता है तो हर अंधेरा मिट सकता है। नवरात्रि के ये 9 दिन हमें भीतर की शक्ति से जोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर दिन एक नई परीक्षा है, हर दिन एक नया अवसर है। हम चाहे जितनी बार गिरें, लेकिन यदि भीतर शक्ति का आह्वान करेंगे तो फिर उठ खड़े होंगे। यही जीवन का सार है। इसलिए नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, ये आत्मज्ञान की साधना है। ये हमें ये सिखाती है कि शक्ति हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, उसका आह्वान करने की। जब मनुष्य अपने भीतर की देवी शक्ति को जागृत करता है तो वो केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि संसार को भी प्रकाशमान कर देता है। इसलिए मित्रों, नवरात्रि का ये संदेश अपने हृदय में उतारिए। हर दिन को साधना बनाइए। हर कठिनाई को युद्ध नहीं, साधना समझिए। अपने भीतर के अंधकार को पहचानिए और माँ दुर्गा की कृपा से उसे जीतिए। यही वास्तविक नवरात्रि है, बाहर का नहीं, भीतर का उत्सव। नवरात्रि का पर्व केवल भक्ति और उत्सव का समय नहीं है, बल्कि ये आत्मिक साधना और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर है। जब मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा की आराधना करता है तो उसका जीवन केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, भौतिक रूप से भी समृद्ध होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन साधारण नहीं होते। ये वो दिन होते हैं जब आपके हर कार्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
अब प्रश्न ये उठता है कि नवरात्रि के दिनों में ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवन में धन की वर्षा हो, घर में समृद्धि आए और परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसका उत्तर बहुत गहरा और जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि धन केवल सिक्कों और नोटों का नाम नहीं है। धन का अर्थ है समृद्धि, संतोष, सुख और शांति। यदि केवल पैसे हों और मन अशांत हो तो वो धन आपके लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए नवरात्रि की साधना हमें ये सिखाती है कि धन का आकर्षण भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और मंगलमय बनाने के लिए होना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इन 9 रूपों में माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी छिपा है। जब आप नवरात्रि में उपवास करते हैं, ध्यान करते हैं, दीप जलाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं तो ये सब केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है। यह आपके भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जैसे जब मनुष्य अपने भीतर से ईर्ष्या, क्रोध और लोभ जैसे अंधकार को हटाता है तभी भीतर की दिव्यता प्रकट होती है। और जब भीतर प्रकाश प्रकट होता है तभी जीवन में बाहर भी धन और समृद्धि का आकर्षण होता है। धन की वर्षा के लिए नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और दान। जब आप अपने घर में दीप जलाते हैं, जब आप भक्ति से माता की पूजा करते हैं और जब आप किसी भूखे को अन्न खिलाते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो ये सब सीधा मां लक्ष्मी तक पहुंचता है। क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां दया, करुणा और सेवा का भाव होता है। यदि घर में केवल धन है लेकिन करुणा नहीं है तो वह धन स्थायी नहीं रहता। नवरात्रि में कहा जाता है कि मां दुर्गा के सामने लाल पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। लेकिन असली पुष्प है आपका निर्मल हृदय, असली दीप है आपके भीतर का ज्ञान और असली धूप है आपकी निस्वार्थ भावना। यदि ये 3 चीजें सच्चाई से की जाएं तो धन की ऊर्जा स्वतः आपकी ओर खींचती है। मनुष्य का जीवन एक खेत की तरह है। नवरात्रि के 9 दिन उस खेत को सींचने का समय है। आप जितनी भक्ति और श्रद्धा से इन दिनों को बिताएंगे उतना ही आपका जीवन धन, धान्य और सुख शांति से भर जाएगा। इसीलिए इन दिनों में क्रोध, कटु वचन, झूठ और आलस्य से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके जीवन की उस ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं जो धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। धन की वर्षा के लिए नवरात्रि में एक विशेष नियम यह माना गया है कि मां दुर्गा को गुड़, दूध और हलवे का भोग लगाएं। लेकिन याद रखिए, केवल भोग चढ़ाने से धन नहीं आता। भोग का वास्तविक अर्थ है साझा करना। जब आप मिठास किसी और के साथ साझा करते हैं तभी जीवन में मिठास आती है। जब आप अन्न किसी भूखे को देते हैं तभी आपके घर का अन्न कभी कम नहीं होता। यही सच्चा भोग है। नवरात्रि का एक और गहरा रहस्य ये है कि यह हमें हमारी साधना से जोड़ता है। जैसे जैसे आप 9 दिनों तक निरंतर मंत्र जाप करते हैं, मन को संयमित करते हैं तो आपकी चेतना ऊंचाई की ओर उठती है। यही चेतना की ऊंचाई आपके जीवन में आकर्षण की शक्ति लाती है। जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचता है, वैसे ही जब आप साधना से शुद्ध और ऊर्जावान हो जाते हैं तो धन, अवसर और सफलता स्वतः आपकी ओर आकर्षित होते हैं। नवरात्रि में यह भी कहा गया है कि घर को साफ सुथरा रखें, दीपक जलाएं, सुगंध फैलाएं और वातावरण को पवित्र बनाएं। यह केवल बाहरी सफाई नहीं है बल्कि इसका संदेश है कि अपने भीतर के मन को भी साफ करें। जब भीतर का मन ईर्ष्या, द्वेष और लालच से रहित होगा तब मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। असली रहस्य यह है कि नवरात्रि हमें धन कमाने का नहीं, धन का योग्य बनने का अवसर देती है। जब आप योग्य बनते हैं तो धन स्वयं आपके पास आता है। इसीलिए इन 9 दिनों में केवल मां से धन मांगिए मत, बल्कि मां से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको ऐसा विवेक दें जिससे आप अपने कर्मों से धन को आकर्षित कर सकें। मित्रों, नवरात्रि का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भक्ति और धन का गहरा संबंध है। भक्ति वह बीज है जो समर्पण और सेवा के रूप में बोया जाता है। साधना वह जल है जो उसे सींचता है और धन वह फल है जो समय आने पर स्वतः प्रकट होता है। इसीलिए नवरात्रि में केवल पूजा पाठ मत कीजिए बल्कि हर उस कार्य को कीजिए जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाए। माँ दुर्गा की उपासना कीजिए लेकिन साथ ही किसी की मदद भी कीजिए। दीपक जलाइए लेकिन साथ ही अपने भीतर का दीप भी जलाइए। तब देखिए, धन की वर्षा केवल बाहर नहीं होगी बल्कि आपके मन में भी संतोष और शांति की वर्षा होगी और वही वास्तविक समृद्धि है। मित्रों, नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि भक्ति, विवेक और संतोष से आती है। माँ दुर्गा की कृपा से जब मन शुद्ध होता है तो धन, सुख और शांति स्वयं जीवन में उतरते हैं। इस नवरात्रि हम सब संकल्प लें कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करके प्रकाश को अपनाएं। जय माता दी।